किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत अपने इष्टदेव की वंदना से करते हैं। साहित्य अर्पण काव्य सम्मेलन की शुरुआत के लिए मैं सुधीर कुमार शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि सरस्वती वंदना करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और आशा करता हूं कि नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह का सहयोग आप सबसे मिलता रहेगा। इसी के बाद मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी कविता सुनाने जा रहा हूं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में कि कुछ पल ऐसे होते हैं जब हमको बहुत गम होता है। उस पल हमें क्या करना चाहिए? जब कभी किसी की जिंदगी में गम के तूफान आते हैं, जब कभी किसी की जिंदगी में गम के तूफान आते हैं, तो समझो कि उसे बदलने का अपने साथ वो सामान लाते हैं। जब कभी किसी की जिंदगी में गम के तूफान आते हैं, तो समझो कि उसे बदलने का अपने साथ वो सामान लाते हैं। इन लम्हों में जो टूट जाते हैं, प्रतिदिन कल का जो बहाना बनाते हैं। इन लम्हों में जो टूट जाते हैं, प्रतिदिन कल का जो बहाना बनाते हैं, तो मानो ये लम्हे उनसे सब कुछ लूट खाते हैं। प्रतिदिन कल का जो बहाना बनाते हैं, तो मानो ये लम्हे उनसे सब कुछ लूट खाते हैं। वो सदा खुद को जमी पर पाते हैं, जब कभी किसी की जिंदगी में गम के तूफान आते हैं। जो रस्म गम की ठोकर खाते हैं, अभाव में जो सदा पाले जाते हैं। जो रस्म गम की ठोकर खाते हैं, अभाव में जो सदा पाले जाते हैं। गर उनके विचार में ऊंचे ख्वाब आते हैं, तो वे उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से लग जाते हैं। अगर किसी की जिंदगी में कभी भी गम के तूफान आ जाए, तो उस टाइम पे हमें घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। और मानव जीवन होता है, घबराने की स्थिति आती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो साथ देता है वो शीशे में, अगर आप लोग देखते हैं कभी भी, तो सबसे बड़ा जो साथी होता है हमारा, वो हम खुद होते हैं, ना कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होता। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि यहाँ तक कि परिवार तक हमारा साथ देने से कतराने लगता है। तो उस टाइम पे हमें केवल क्या करना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति आती है, तो हमें केवल अपना ही साथ हमेशा निभाना चाहिए। आगे, जो इस समय की कीमत समझ पाते हैं, उस टाइम की बात कर रहे हैं, जो इस समय की कीमत समझ पाते हैं, जो बड़े बड़े सपने रोज बनाते हैं। जो इस समय की कीमत समझ पाते हैं, जो बड़े बड़े सपने रोज बनाते हैं। करते हैं मेहनत, खुद को सुकून दिलाते हैं, तो उन्हें इन लम्हों में किस्मत से उपहार मिल जाते हैं। जब कभी किसी की जिंदगी में गम के तूफान। आगे देखिएगा, जो ना गलती कभी दोहराते हैं, जो गम में भी सदा मुस्कुराते हैं। जो ना गलती कभी दोहराते हैं, जो गम में भी सदा मुस्कुराते हैं। खुद को जब वो धीरज बढ़ाते हैं, तो हर हाल में वो मंजिल पा जाते हैं। जब कभी किसी की जिंदगी में गम के तूफान आते हैं, सुन एक सच जो वृद्ध सदा फरमाते हैं। सुन ऐ निश्चल, एक सच जो वृद्ध सदा फरमाते हैं। जो सदा मेहनत के गीत गाते हैं, खुद को फिर वो सबसे बेहतर पाते हैं। और सच में सबके वो सिरमौर बन जाते हैं। जब कभी किसी की जिंदगी में गम के तूफान आते हैं।
बढ़ा तो कदम अपनी मर्जी से यार, तू बढ़ा तो कदम अपनी मर्जी से यार, रख तू धीरज कर ना गम, रख तू धीरज कर ना गम, होगा मंजिल से दीदार। रख तू धीरज कर ना गम, होगा मंजिल से दीदार। इस रंज गम की बस्ती में, इस रंज गम की बस्ती में रंज तुझको भी होगा, इस रंज गम की बस्ती में रंज तुझको भी होगा। कहीं मिलेगी डपट तो कहीं से मिलेगा तुझे धोखा। फिर भी ना हो तू उदास, फिर भी ना तू हो उदास, रख मन में तू फिर भी आस। इस जहां में अपनी फिल्म का तू है मेन किरदार, रख तू धीरज अपनी मर्जी से यार। जैसा तू मन में सोचेगा वैसा तू होगा। बोलते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, वैसा ही हम बन जाते हैं। जैसा तू मन में सोचेगा वैसा तू होगा। कर ले कल्पना बड़ी, कर मेहनत इतनी, ना कभी तुमने हो चौका। मतलब जब आप कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम जी जान लगा देते हैं, मेहनत करते हैं, तो उस टाइम की बात है कि कर ले कल्पना बड़ी, कल्पना बड़ी कर मेहनत इतनी, और मेहनत भी कर, ना कभी तुमने हो चौका। ध्यान लगा तो उसमें वो मिल जाएगा तुझको, कल से नहीं तू आज से ही अपनी जिंदगी संभाल, कल से नहीं आज ही से तू अपनी जिंदगी संभाल। बना ले तू इसे अपना फैशन, बना ले तू इसे अपना फैशन, फिर देखना कमाल। बसा ले तू इसे रग रग में, फिर देखना धमाल। रंग लाएगा जहां में तेरे सपने सजा, अपने पास कर ले आज ही से तू गुड़ों में अपने संगार। तू बढ़ा तो कदम अपनी मर्जी से यार। अरे निश्चल तू खुद को कर ले तैयार, अरे निश्चल तू खुद को कर ले तैयार। बन जा आज ही से खुद के लिए वफादार, बन जा आज ही से खुद के लिए वफादार। कल ना रोना फिर, कल ना रोना फिर, इस जहां में हो निराश। बढ़ा तू कदम गिर उठ चल बढ़, सोच तू एक बार, तू बढ़ा तो कदम अपनी मर्जी से यार। साहित्य अर्पण के सभी जो यहाँ पे बैठे हुए पूरे परिवार को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और ये मेरी जो प्रस्तुति है यहाँ पे पहली बार है, तो पहली प्रस्तुति मैं जो देना चाहती हूँ वो अपने मम्मी पापा के लिए देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके साथ के बगैर शायद मैं यहाँ नहीं हूँ। क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि आजकल बेशक हम लोग कितने भी आधुनिक हो गए हैं, पर कहीं ना कहीं आज भी लड़कियों को लेके बाधाएं रहती हैं। तो पहली 4 पंक्तियां मैं अपने पिताजी के लिए पढ़ना चाहूंगी। पिता की शब्दों में कोई कैसे बात करे, पिता की शब्दों में कोई कैसे बात करे, इनकी जेब में गरीबी और अमीरी साथ चले। भगवान के आशीर्वाद सा इनका है हाथ, रचनाकार की तरह इनकी मीठी सी मार। छोटी छोटी सी गलतियों में जो छोटी छोटी सी मार होती है, आजकल तो बच्चों से बहुत बड़ा ले लेते हैं, कभी कभी लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो उनकी जो मार होती है बेसिकली वो होती है रचनाकार की तरह इनकी मीठी सी मार। ना जाने कहाँ से लाते हैं इतने हुनर का साथ, मजबूरी में भी कर लेते हैं खुशियों से साठगांठ। जिंदगी के ऊंचे नीचे दौर में देते हैं सही पाठ, दुआ है रब से हो हर लम्हा आपका साथ, दुआ है रब से हर लम्हा हो आपका साथ। ये 4 पंक्तियां मैं मम्मी के लिए बोलना चाहती हूँ। कहानी किस्सों की ये बातें नहीं, कहानी किस्सों की ये बातें नहीं, माँ से बड़ी दुनिया में कोई सौगातें नहीं। खुदा से जाकर कोई पूछे उससे जन्नत है कहाँ, खुदा से जाकर कोई पूछे उससे जन्नत है कहाँ, वो कहेगा माँ के कदमों तले जन्नत की भी कोई औकातें नहीं। अभी बात हो रही थी 4x4 इंच के फोन की, तो मेरी अभी हाल फिलहाल की एक पोएम मैंने लिखी थी कि बेसिकली हम लोग आधुनिकता में इतने घुसते जा रहे हैं कि हम लोग आसपास की चीजों को भूलते जा रहे हैं। तो मेरी इस पोएम का जो शीर्षक है वो है आधुनिकता की दौड़। आधुनिकता की दौड़, आगे बढ़ने की होड़, कुछ टूटे या फूटे, कोई रूठे या छूटे, हमको अब रुकना नहीं, हमको अब
रुकना नहीं, हमको अब झुकना नहीं। भूल बैठे हैं सब कुछ, भूल बैठे हैं सब कुछ, कौन किसको पूछेगा अब कुछ। एक दूजे से दूर जो हो रहे हैं, कल पुरजे हम खुद हो रहे हैं। एक दूजे से दूर जो हो रहे हैं, कल पुरजे खुद हम हो रहे हैं। ना कोई ममता ना प्यार है, ना कोई ममता ना प्यार है, गर कुछ है तो मतलब का याद है। आगे बढ़ने में सीढ़ियां गर ना मिले, आगे बढ़ने में सीढ़ियां गर ना मिले, किसी को सीढ़ी बनाने की बात भी ना करें। आजकल हम लोग सक्सेस की दौड़ में भूल जाते हैं कौन कैसा है, किसी को नुकसान पहुंचाने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ने को सीढ़ियां अगर ना मिले, किसी को सीढ़ी बनाने की बात ना करें। अगर यही दौड़ आगे भी होगी, न जीवन होगा न धरती बची होगी। अगर यही दौड़ आगे भी होगी, न जीवन होगा न धरती बची होगी। जाने अनजाने जो डाल हम काट रहे हैं, जाने अनजाने जो डाल हम काट रहे हैं, जीवन को अपने हम खुद ही मिटा रहे हैं। संभल ए इंसान, संभल ए इंसान, ना देर हुई है, ना पड़ा अभी प्रकृति का कहर है। प्रकृति और आपस में प्रेम कर, प्रकृति और आपस में प्रेम कर। आगे बढ़ पर थोड़ा ठहर कर, आगे बढ़ पर थोड़ा ठहर कर। इस दौड़ में हार कर भी ना होगा नुकसान। आधुनिकता की दौड़ में भी हार कर ना होगा नुकसान, क्योंकि इसे जीत कर भी हारना है इसका अंजाम, क्योंकि इसे जीत कर भी हारना ही है। बेटियों के लिए और बहनों के लिए मैंने कविता लिखने की कोशिश की थी, उसको सुनाता हूँ। तुमने आँख क्या खोला, माँ बोलने लगी है सपने, तेरे होने से सार्थक है माँ की परिभाषा। स्नेह से वंचित भाई को मिल गया है स्नेहित साथी, पापा की रात दुलारी बिटिया तुम दादी अम्मा की प्यारी। किस्से कहानियों की सुनावृत्ति हो चुकी है, घर घर की छोटी दादी अम्मा तुम। माँ के काम में हाथ बढ़ाते, भाइयों पर स्नेह लुटाते, पापा की आवाज से आवाज मिलाते, ना जाने कब हो गई इतनी बड़ी तुम। तुम्हें जाना होगा एक रोज फिर किसी मकान को घर बनाने, अपना सर्वस्व अर्पित करने लुटाने, मन में प्रीत का दीप जला के अमन सुख समृद्धि चैन हर दिन लैन, खुशियों का सपना संजोए फिर किसी घर में उजाला फैलाने। परंपरा हर रस्म रिवाजों का रिश्तों की भूमिका मात निभाने, माता पिता का सौभाग्य जमाने का दस्तूर यही तो होना है। टूटती बनती कलियां जोड़ने को आएगा कहीं से तुम्हारे सपनों का राजकुमार, अरमानों की डोली में बिठा के आंखों में खुशी के आंसू लिए, मेरी बहन मेरी बेटी विदा तुझे करना होना है। एक और कविता पढ़ना चाहूँगा। सबसे कैसे कहते दरमियान जो तेरे मेरे बात थे, मुड़ गई राहें और खुली मेरी आँख थी। भरोसा था उस पे खुद से ज्यादा, जाने कौन सी उसमें बात थी। मैं करता रहा इंतजार अपलक, जाने कितनी अधूरी अपनी मुलाकात थी। रफ्ता रफ्ता दिल में हलचल सी हो रही थी, मेरी आंखों को जैसे उसकी ही तलाश थी। छोड़ आया था अधूरी कहानी अपने रिश्तों की, किसको मालूम जिस्म मेरे पास वो उसके पास थे। कुछ अनकही अनसुनी सी मेरी प्यास थी, क्या खबर मुझे कि वो मेरी दिन थी कि रात थी। एक और कविता पढ़ना चाहूँगा। जब कोई बहन बेटी की शादी हो जाती है और घर में बहन बेटी नहीं रहती है तो फिर घर का माहौल कैसा होता है, तो मैं उसको एक कविता के माध्यम से बताने की कोशिश, एक छोटी सी कोशिश करना चाहता हूँ। तेरे जाने से देखना माँ कितनी उदास है, पापा की आंखों में आंसुओं की बरसात है। कितना खामोश है घर का आंगन, कितना मौसम आज उदास है। मेज पे छट गई है धूल की परत, तहखाने बेतरतीब, हर एक चीज रंगीन उदास है। हम भाइयों में ना वो शरारत, ना ही वो चिढ़ाने का तुझको उल्लास है। कितने लापरवाह हो गए हैं सब, तेरी यादें कितनी खास है। तेरा सबकी ईमानदारी करना, सेवा भाव सेवा शर्म हंसी ठिठोली, मिट्टी नोक झोंक सब बंद, हर एक को जैसे तेरी ही तलाश है। कितनी निश्चिंत थी कितनी संतुष्ट थी माँ, तेरे होने से
हो जाते थे पापा के हर काम आसान। तेरी आवाजें गुम आंगन से स्वर मंजूसा इस घर में अब कितनी उदास है। तेरी कमी का हर किसी को एहसास है, सदा आबाद रहे वो घर जहां तुम्हारे कदम बढ़े, सदा सलामत रखे खुश रखे, ईश्वर से यही प्रार्थना यही उम्मीद वो आस है सबका। Good evening everyone. Actually I am from English background and trying मैं हिंदी में पहली बार मैंने लिखा है और मैं भारत स्वच्छता मिशन से जुड़ी हुई हूँ, स्वच्छ भारत मिशन रूरल, और मैं वहाँ पे कम्युनिकेशन मैनेजर हूँ और मैंने एक छोटी सी स्वच्छता मिशन पे मैंने कुछ पोएम्स लिखी हैं, तो उस पर सुनाना चाहूँगी। अभी केरल फ्लड जो आई है उस पर मैंने लिखा है। एक्चुअली वहाँ हमारे भारत सरकार की स्वच्छता मिशन की टीम गई हुई है, वो वहाँ एक्चुअली हमारा MTU यूनिट होता है जो वहाँ फ्लड आई है, वो वहाँ से सॉलिड और लिक्विड पूरी जो गंदगी है उनको सेपरेट करते हैं, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट। तो वो टीम गई है और वो पानी में से सेपरेट करेगी गंदगी को, सॉलिड अलग लिक्विड अलग, और जो स्लज होते हैं जैसे सारे कलेक्ट करते हैं और उसको सेपरेट करते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करके और फिर उसको रिसर्कुलेट किया जाता है। तो भारत सरकार की टीम गई है और मैं उस पर लिखा है, मैंने 4 लाइन है। मेघ के प्रकोप से उजड़े चमन को फिर बसाने जा रहे, मेघ के प्रकोप से उजड़े चमन को फिर बसाने जा रहे, मेघदूत आज वाहन ले हनुमान बन संजीवनी बूटी लिए जा रहे। तड़प रहे तड़प रहे तड़प रहे तड़प रहे, बिलख रहे लोगों तक स्वच्छता सुरक्षता और स्वास्थ्य को पहुंचाने, जीवन रक्षक आज मैदान में खुद ही जंग लड़ने जा रहे। मेघ के प्रकोप से उजड़े चमन को फिर बसाने जा रहे, मेघदूत आज वाहन ले हनुमान बन संजीवनी बूटी लिए जंग लड़ने जा रहे। बिहार से रिलेटेड, बिहार को पहला ODF फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया गया था। उस पे वहाँ की जो महिलाएं थी गांव की, वो खुद ही अपना शौचालय निर्माण के लिए सबसे पहले आगे कदम उन्होंने बढ़ाया था। उस पे मैंने लिखा है, सीतामढ़ी की बात करें, सीता मैया के धाम को, सीता मैया के धाम को मिला है आज सम्मान, खुले में शौच मुक्त होकर बढ़ाया है बिहार का मान, गंदगी रूपी रावण का किया है आज संहार, सीतामढ़ी ने भी आज खुले में शौच का किया है बहिष्कार। उन महिलाओं के लिए कुछ और लाइनें थी। घर की इज्जत खुद चली, घर की इज्जत खुद चली, कदम आगे बढ़ाने को, घर की इज्जत खुद चली, कदम आगे बढ़ाने को, घर की इज्जत खुद चली, कदम आगे बढ़ाने को, रेखा खींच भूमि पर इज्जत घर बनाने को, घर की इज्जत खुद चली, कदम आगे बढ़ाने को, रेखा खींच भूमि पर इज्जत घर बनाने को। लक्ष्मण रेखा तो डाला है कभी, लक्ष्मण रेखा तो डाला था कभी, इज्जत को बचाने को, लक्ष्मण रेखा तो डाला था कभी, इज्जत को बचाने को, पर क्या डाला है कोई रेखा गंदगी को घर से दूर भगाने को। आज मैं भारत स्वच्छता मिशन में कम्युनिकेशन ऑफिसर के तौर पे वहां काम कर रही हूँ। तो ये दौर जो था, यहाँ तक पहुँचने का फेज जो था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट एज पर माई एक्सपीरियंस आई हैव रिटन सम लाइन्स, आई वांट टू शेयर दोज लाइन्स। सपनों की उड़ान अभी बाकी है, सपनों की उड़ान अभी बाकी है, पंछी की तरह पंख पसारे अनंत आसमान में सारे बंधनों को तोड़, पंछी की तरह पंख पसारे सारे बंधनों को तोड़, मीलों का सफर तय करना अभी बाकी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, मंजिल को अंजाम तक लाना अभी बाकी है। रोक
सके ना कोई इस उड़ान को, रोक सके ना कोई इस उड़ान को, उस मुकाम को पाना अभी बाकी है। मुसाफिर की तरह सफर में रास्ते मिल जाएंगे बहुत, मुसाफिर की तरह रास्ते मिल जाएंगे बहुत, पर इस सफर में अपना सफरनामा छोड़ जाना अभी बाकी है। लास्ट है एक हम सभी अपने घर परिवार सभी को छोड़ के सक्सेसफुल होने के लिए हर कुछ वी सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर आवर करियर एंड वी वांट टू गेट सेटल्ड एंड फॉर दैट वी हम लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, अपना घर परिवार माँ बाप सब कुछ, और तब जब सक्सेस होती है, मैंने उस पे लिखा है यूं ही नहीं मिलता सेज फूलों का, यूं ही नहीं मिलता सेज फूलों का, पाने के लिए उसे कांटों पर सोना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलता सेज फूलों का, पाने के लिए उसे कांटों पर सोना पड़ता है। घर परिवार माँ बाप सब छोड़ गैरों संग जीना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलता सेज फूलों का, कांटों पर सोना पड़ता है। अपनों से दूर रहना, अपनों से दूर रहना किसे पसंद है, अपनों से दूर रहना किसे पसंद है, पर क्या करें रोजी रोटी के लिए जन्मदाता से भी दूर रहना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलता सेज फूलों का, यूं ही नहीं मिलता सेज फूलों का, पाने के लिए उसे बहुत कुछ खोना पड़ता है। आज पहचान बनाने के लिए, आज पहचान बनाने के लिए अपनी जड़ों को छोड़, आज पहचान बनाने के लिए अपनी जड़ों को छोड़ किसी और के बगीचे की शान बनना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलता सेज फूलों का। आज की हार कल की जीत होगी, आज की हार कल की जीत होगी। क्या पता आज अकेले हैं, कल को सारी दुनिया की मीत होगी। यूं ही नहीं मिलता सेज फूलों का, पाने के लिए उसे कांटों पर सोना पड़ता है। आज भीड़ का हिस्सा ना बन, आज भीड़ का हिस्सा ना बन, कल भीड़ खुद तेरा हिस्सा बन जाएगी। यूं ही नहीं मिलता सेज फूलों का, पाने के लिए उसे कांटों पर सोना पड़ता है। कि अपनी आरज़ुओं को रखकर करे, अपनी आरज़ुओं को रखकर करे, गांव शहर की बंदिशों को पार कर, जाति के फंदों को काट कर, मजहब के कंधों से उतर कर महसूस करोगे तुम सरहद पर शहीद होने वाला दुनिया के मोह से निकलकर, दुनिया के मोह से निकलकर जिम्मेदारी की गठरी को नीचे रख, भीड़ से अलग निकल, दिल में इंसानियत जगाकर महसूस करोगे तुम कि सरहद पर शहीद होने वाला भाई था तुम। अब सोचो कि जमीन पर पड़े होंगे खून के छींटे, कितनी रोई होगी धरा, कांच की किरचें लगी होंगी और दर्द देंगी गहरा, तब महसूस करोगे तुम कि सरहद पर शहीद होने वाला। तुम्हारे अपने परेशान हो गए, तुम्हारे अपने परेशान हो गए, तुम 2 घंटे देर से नहीं है और वो सरहद से बरसों से नहीं लौटा है। जमीन की गोद में सर रख कर सो गया, रगों में सैलाब दौड़ जाए आतिश का, तब महसूस करोगे तुम कि सरहद पर शहीद होने वाला। याद है तुम्हें जब तुम्हारे भाई की गर्दन मरोड़ी थी बदमाशों ने, वही जुनून जो छोटे भाई के लिए था बस उसी को जगा दो, तब महसूस करोगे तुम कि सरहद पर शहीद होने वाला भाई था तुम्हारा। उस जवान के घर में झांक कर देखो, हिंदुस्तान की महक का एहसास होगा। तुम देखना किस तरह मां दर्द समेटे हुए शान से मुस्कुराती है और उसे अपना ही घर समझो, तब महसूस करो। मैं साहित्य दर्पण की टीम को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। नेहा जी को, चांदनी मैम को, निश्चल जी को, अंकित जी को, सभी लोग स्टेज पर आए एक बार और एक बार जोरदार तालियां नेहा मैम के लिए, और आप लोग अब एक करके अपने सर्टिफिकेट ले लीजिए।
अमित सिंह चौहान। अभिषेक मिश्रा। तालियां करनी होगी। विकास धर्मेंद्र असर। प्रियव्रत जोशी। धर्मेंद्र सर लेन में विकास कुमार। धर्मेंद्र असर। शिव कुमार पालीवाल। निर्मला शर्मा जी। नहीं। दिलीप सिंह दीपक। विशाल कुमार रस्तोगी। दुष्यंत। और किसको नहीं मिला भी सर्टिफिकेट, सॉरी प्रमाण पत्र? नाम और किसी का नाम अगर रह गया हो तो अपना नाम। सर आप आ जाइए। आप इधर आ जाइए। तैयार है सर? इधर देखा ना, 3 पे पनीर बोलेंगे। 1 2 3। कोई मेरी फोटो में ये बीच में ट्रेन जाने के लिए गैप है क्या? इधर सामने देखिए, सामने स्माइल। बेहतरीन। एक और दांत दिखाने वाली हो रही है।